सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन -31 का ट्रेलर आया है। थैंक यू सो बहुत मच। ही ऑसम है। जी जब से ट्रेलर आया है बहुत सारी बातें मिलेंगी, ऑथेंटिक हमें देखने को मिल रहा है। जी। फिल्म में जो एक्टर है रघुवीर जी, वो तो उनकी एक्टिंग तो हमें ऑथेंटिक देखने को मिलती ही है, और उसका कोई जवाब नहीं है। तो आप बताइए, जब से ये ट्रेलर आया ऐसी ही बहुत सारी तारीफ हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं -31 को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? ज़ाहिर है तारीफ़ तो अच्छी लगेगी ही, और क्या है कि जिस शिद्दत के साथ फ़िल्म बनाई गई है, ऑथेंटिसिटी जो आप बात कह रहे हैं वाक़ई वो तो है इस फ़िल्म में, और ज़माना भी इसी तरह की फ़िल्मों का है, और इस फ़िल्म में अगर काम करने का आपको मौका मिल जाए तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो बस अब उसी तलाश में वो दिन भी आ गया है कि 21 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, तो चाहते हैं कि लोगों को पसंद आए और लोग देखें इसे, क्योंकि जिस मेहनत से और जिस ईमानदारी से स्क्रिप्ट लिखा गया है, सारे लोगों ने काम किया है, तो उनकी मेहनत तभी कामयाब होगी जब लोग देख के उसे पसंद करें, तो फिर आगे भी और काम करने का हौसला उनको मिलता है। तो इस फ़िल्म में मुझे लगता है वैसा है और उम्मीद है मुझे। तो देखते हैं अभी, और जिस तरह से सबने मिल के काम किया है, डायरेक्टर साहब ने और भी जितने भी एक्टर्स हैं सब ने, जो मेरे ख़्याल से 30-35 दिन के अंदर फ़िल्म कंप्लीट होगी, और मैंने कुछ हिस्सा डबिंग के वक़्त देखा, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी जिस तरह उसका लुक है, वो सारी चीज़ें। तो ऑडियंस को भी पसंद आनी चाहिए, तो उम्मीद तो यही रखते हैं हम। और सब लोगों ने बड़ा बेहतर तरीके से काम किया, डायरेक्टर साहब ने बहुत ही बेहतर, पूरे यूनिट ने एक्चुअली अपनी ज़िम्मेदारी बाखूबी निभाई है। तो जब सारे लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझ के काम करते हैं तो काम बेहतर ही होता है। तो बस उसी बेहतरी की उम्मीद रखते हुए हम अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बस 2-4 दिन में रिलीज़ होने वाली है फ़िल्म। जब जब लोग -31 ये नाम सुनते हैं तो लोगों को ये समझ में आता है कि कहीं ये -31 टेम्परेचर तो नहीं है, जो टेम्परेचर माइनस में जाता है। हुँ। आप बताइए कि -31, हालांकि ये सवाल डायरेक्टर मेरे ख़्याल से इसका जवाब वो डायरेक्टर साहब बड़े अच्छे से देंगे, लेकिन ये कि लोग क्या समझने लगते हैं, हर चीज़ एक जैसी नहीं समझी जानी चाहिए, हैं? सबके अलग-अलग मायने होते हैं, लोग अलग-अलग मायने से कुछ टाइटल रखते हैं। अब वहाँ नागपुर की है पूरा ये, तो वहाँ माइनस को क्या अर्थ दिया जाए तो डायरेक्टर साहब बाखूबी अच्छे तरीक़े से बता देंगे, और उन्हीं से पूछ लें तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इससे पहले इसका नाम कुछ और था, मिराज था शायद, हाँ जी। तो मैं तो उसी मुझे आज ही पता लगा कि इन्होंने नाम चेंज ही कर दिया, तो मुझे भी उनसे पूछना है कि इसका थोड़ा-सा मुझे भी बता दीजिए। जब वो मुझे बता देंगे तो मैं आपको बता दूँगा। जी। बिल्कुल सर। तो इस बार जो है किस अंदाज में आप दिखाई देने वाले हैं? ट्रेलर में हमने देखा है आप एक जी, कॉप जी, का किरदार कर रहे हैं। जी। ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि मैं फ़ादर हूँ, बेटी जो मेरी पुलिस में है, मैं भी कभी पुलिस में था, अब रिटायर हो गया हूँ, और मेरे उसूल बिल्कुल फ़र्क थे। उनके उसूल जिन उसूलों पे लेके वो चल रहे, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो वक़्त को देख के अपने उसूलों को बदलने में की भी ताकत रखती है, और वो है। तो बस यही दोनों बाप-बेटी के बीच में कशमकश है, और फ़ादर नहीं चाहता कि मेरी तरह चले। वो चाहता है कि ज़माने को देख के, तू भी ज़माने को देख के, और क्या चाहिए, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, किससे तेरी भलाई हो या जो भी हो, मतलब तेरे बेहतरी के लिए। अब ये नहीं कि मैं अगर अपने उसूलों पे चल के और मैं अगर नाकाम रहा हूँ मैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी नाकाम रहे या तू भी नाकाम रहे। तो इस बात को लेके दोनों की कशमकश, दोनों की लड़ाइयाँ भी होती रहती है, और पत्नी है नहीं, उसकी माँ नहीं है। तो मेरी जो ज़िम्मेदारी है, माँ की भी है, माँ की तरह भी है और फ़ादर की तरह, 2 ज़िम्मेदारी, वो भी 2 ज़िम्मेदारी निभा रही हैं, बेटी की और माँ की भी ज़िम्मेदारी निभा रही है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी जो रिश्ता है दोनों बाप-बेटी का, तो बड़ा खूबसूरत ढंग से लिखा गया है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया पढ़ के, जब मैंने पढ़ा तो लगा कि कैसे हो पाएगा, लेकिन रुचा ने बख़ूबी उसको समझ के किया है, तो बड़ी अच्छी-सी रिलेशनशिप फ़ादर और बेटी के बीच में निकल के आई है। और मैं डायरेक्टर को भी कहूँगा कि उन्होंने जो हमें छूट दे रखी थी कि आप लोग समझ के करिए, और हमारी बातों को मान भी लेते थे, तो ये भी बड़ा अच्छा लगा मुझे।
तो ले दे के पूरी फिल्म करते हुए कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं कोई फिल्म कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है हम बस रिश्ता है हम लोगों का, एक परिवार है जो ज़िंदगी जी रहा है, बस उस तरह का। तो ये इससे क्या होता है कि जैसे ही आपके ज़हन में ये लगता है कि हम कोई किरदार कर रहे हैं और उसकी एक्टिंग कर रहे हैं किरदार, तो फिर मुझे लगता है वो बेईमानी सा लगने, इसमें ऐसा नहीं लगा इस फिल्म में। तो ये बड़े अच्छे तरीके से हो गया है जो भी है। अब फिल्म देखने के बाद पता लगे कैसे एडिट हुआ है, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या है, ये सारी चीज़ों से मैं अभी नावाकिफ़ हूँ। देखने के बाद और फिर जब आप पूछेंगे तो फिर मैं बता दूंगा कि मुझे क्या लगा। जी। ट्रेलर लॉन्च पे मैंने देखा आपने काम भारी का काम भारी कर दिया। भारी का काम भारी कर दिया। मतलब आप उनसे आगे निकल गए जिस तरह से नहीं जी, आज के ऐसा युवा जो है जिस तरह से वो अपनी प्रतिभा ला रहे हैं, हाँ रैपिंग किए गए हाँ हाँ कुछ भी, लेकिन आपका जो अंदाज था जिस तरह से उस अंदाज में आप आगे निकल गए। तो ये अभी ये तो मैं आगे निकला हूँ या पीछे रहा हूँ ये मुझे नहीं मालूम। मुझे क्या है कि हम बचपन से हम जी इस प्रतिभा को कुछ बताना चाहेंगे जिसके दीवाने लोग अभी तक हैं, इसी प्रतिभा में देखना चाहते हैं। नहीं, अभी पता नहीं क्या है कि मैंने वक्त ज़ाया करना नहीं सीखा। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। बचपन में जो अच्छा लगा वो पढ़ा मैंने, वो पढ़ के फिर याद भी हुआ, फिर मैंने थिएटर भी बहुत किया हुआ है। तो ये जो आजकल ये जो गाने के जो चलन उसको क्या कहते हैं वो, तो वो मैंने बहुत सुने हैं। लेकिन हमारे बहुत पहले लिखा जा चुका है ये सब। आप मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए और ये रसखान को ले लीजिए, वो रसखान का ही था दोहा। तो आप उस तरह से अंदाज में जो इस तरह के अनुप्रास अलंकार और ये सब गाने भी उस तरह का बिरहा और वो सुन लीजिए, तो उसमें भी आपको वो लेखनी में वो मज़ा आ जाएगा। तो बस वही था, मुझे याद आया जब मैंने सुने इस तरह के गाने हैं, रैप क्या कहते हैं इनको, हाँ हाँ, तो हाँ, तो मैंने कहा ये भाई ये तो हमारे यहाँ बहुत लिखा गया, सिर्फ यही है कि स्टेज पे नहीं गाया गया होगा जिस तरह से ये करते हैं। तो मैंने ऐसे ही उठा के, इससे पहले मैंने नहीं गाया, तो अभी उन्होंने कहा कि ऐसा है, तो मैंने देख लिया कि ये तो बिल्कुल बैठ रहा है उस पर, तो मैंने सुना दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। भाई वो लोग तो मास्टरी हासिल है, मैं तो ऐसी मैं कोशिश की है बस। यही मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग आज रैप कर रहे हैं वो आप अपने ज़माने में कर चुके हैं, बस अब उसका अंदाज थोड़ा सा बदल गया है, हाँ, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज कर दी, हाँ। आपको हम ऐसे देखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज करेंगे तो आप अब इस समय के साथ चलने लगेंगे, ऐसा लोगों का। मैं हमेशा समय की कोशिश तो करता रहता हूँ समय के साथ चलने की। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे आप। हाँ, वो नहीं, क्योंकि मुझे वो जो रस है ना, उस रस को नहीं खोना चाहता। आज का म्यूज़िक देख लीजिए, म्यूज़िक में टेक्नोलॉजी बहुत आ गई, सिंथेटिक हो गया। मैं वो सिंथेटिक नहीं बनाना चाहता। इसे उस तरह करूँगा तो मेरी आत्मा मर जाएगी। हाँ, इसलिए मैं म्यूज़िक और ये सब है, ज़रूर है, लेकिन ऐसा म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा दिन सुना नहीं जाता, बस थोड़ी देर के बाद वो पुराना। जी जी, डिमांड उसी की है, हमें पता है। लता मंगेशकर जी के गाने आज भी जब लोग अपने आराम से दिमाग को शांत करके सुनते हैं, हाँ रफ़ी साहब के गाने को सुनते हैं, लेकिन कुछ घंटों की डिमांड ऐसी ही ओके ओके जी। आज के गाने आप लता मंगेशकर के गाने कब से आप नहीं, ज़माना हो गया, इसको ज़माने बाद सुन सकते हैं आप, कभी नहीं, 2 घंटे बाद वो अभी तक जिंदा हैं, क्योंकि उसमें रूहानी थे वो सब। आजकल रूहानी नहीं, आजकल ये जो क्या कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी जितनी आ गई है ना, उसकी वजह से ये जो सिंथेटिक मामले उसमें जान नहीं होती। अब ये वो सिंथेसाइज़र में आप सितार बजा रहे हैं, सिंथेसाइज़र से आप हारमोनियम बजा रहे हैं, सिंथेसाइज़र, तो कहाँ उसमें आत्मा कहाँ रहेगी? तो वो तो थोड़ी देर के लिए आपको लग जाएंगे, और शोर शराबे के अलावा कुछ होते ही नहीं उसमें। लफ्ज़ भी उसी तरह, जिस तरह की पहले पोइट्री हुआ करती थी, और पोइट्री पे जिस तरह से म्यूज़िक का काम हुआ करता था, तो उसके मायने होते, उसके मीनिंग्स होते, वो अंदर तक जाते थे आपको, तो वो गायब होता रहा। उसकी वजह से ये कि कुछ दिन के लिए 1-2 बार सुन लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद वो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। वो गाने अभी बजाइए तो वैसे लगेंगे जैसे पहले लग रहे थे। वो अभी भी, ये मदन मोहन और उनका देख लीजिए, क्या भरा पड़ा है सारा कुछ। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। ये मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आपको जो मैंने जब ट्रेलर लॉन्च पे जब मैंने आपको अंदाज में देखा तो जी जी, लगा कि सर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। हुजूर, मेरा ताल्लुक़ रहा है पारसी थिएटर से। वहाँ अगर आपको म्यूज़िक से आपका ताल्लुक़ नहीं है तो आप स्टेज पे खड़े नहीं हो सकते। तो वैसे खलीफे और उस्ताद लोग थे, उनके बीच में रहा हूँ मैं, तो कुछ तो उनसे मिला ही है। और बस वही है कि वो ज़माने के साथ वो भी
चले हैं कि ज़माने के साथ उन्होंने भी चलना सीखा, लेकिन ज़माना ऐसा आ गया कि वो चल नहीं पाए उस ज़माने के साथ में। एक आखिरी सवाल ये है सर कि आपने तो सभी के साथ काम किया है, जी चाहे मिस्टर आमिर जी खान की जी बात जी करूं, हमारे स्वर्गीय जी इमरान साहब की बात करूं, या बहुत सारे लोगों के साथ आपने ऐसे बहुत थोड़ा सा कम कर दिया है काम, ऐसे थोड़ा सा चूजी हो गए, ये स्क्रिप्ट आएगी तभी करूंगा, वरना मैंने कभी आजकल के लोग हैं, जो मिल रहा है सब करते जा रहे हैं। नहीं, जो आप मिल थोड़ा गया ऐसे- उससे मैंने पहले ही, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखा कि जो मिल गया वो जब तक मुझे अच्छा ना लगे मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मुझे करते हुए अच्छा नहीं लगे तो देखने वालों को अच्छा लगेगा। ये नीयत मेरी पहले से रही, उसी पर कायम हूँ मैं, और हमेशा रहूँगा भी, और उसमें मज़ा भी आता है मुझे करते हुए। और ऐसा काम कि आप जो आप नहीं चाह रहे हैं और वो करना पड़ जाए, तो ऐसा लगता है वक्त ज़ाया कर रहा हूँ मैं अपना। मैं क्यों वक्त ज़ाया करूँ अपना, जब मैं इतने वहाँ से जो ऐसे लोगों के साथ रह के थिएटर ये सब करते 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 यहाँ इसलिए थोड़ी कि मैं कुछ भी उठा के कर जाऊँ, तो उससे थोड़ी बचा रहना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए कम काम, अब कम की बात करें ना करूं वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, कि ऐसा कोई काम करूं जो मेरे देखने वालों को अच्छा ना लगे, फिर फ़ायदा क्या है उसका। तो उससे अच्छा ना ही करो तो बेहतर है। जो मिल रहा है उसमें मैं खुश हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई गिला शिकवा है इन चीज़ों के, हाय मुझे वो कर लेने, हाय मुझे ये, कुछ नहीं भैया। जो है, जो मैं कर पा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, बस यही है। नया नया टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए ज़माने में भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम्म, OTT आ गए हैं, जी। सोशल मीडिया ओटीटी से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ओटीटी की वजह से बहुत अच्छे अच्छे बेहतर बेहतर लोग, बेहतर राइटर जो पढ़े लिखे, जो जिन्होंने वो सब सामने आ रहे हैं, अच्छे अच्छे एक्टर सामने आ रहे हैं। तो ये मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा ओटीटी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिसकी वजह से काबिल लोग सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया आ गया, लोग खाना भी खाते हैं तो उस पे पोस्ट कर देते हैं, तो ये आपको हम नज़रिया एक्चुअली क्या है, बनाते मेरे हुए पास देखते वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। मैं थोड़ा कभी कभार कुछ करता तो ऐसे हो जाता है, लेकिन वक्त नहीं है उसमें। टाइम लगाऊं तो फिर मैं दूसरा काम कब करूंगा बताइए। हैं। लोग कह रहे हैं कि समय की यही डिमांड है, अब के साथ चलना समय की तो है, पता नहीं, तो ये भी करना समय होगा। समय की कुछ डिमांड समय के साथ समय के साथ मान लेनी चाहिए, कुछ अपने हिसाब से। समय की वो डिमांड है, मेरी ये डिमांड है कि मैं अपना वक्त ज़ाया ना करूं, तो मैं क्या बताइए, समय की बात मानूं या अपनी बात मानूं। वो तो है सर। 21 जुलाई को ये फिल्म थिएटर में आ रही है, जी -31। जी जी। कुछ कहेंगे जो आपसे ऑडियंस बस उम्मीद है ऑडियंस से मुझे कि फ़िल्म अच्छी है, ज़रूर देखिए, और देखेंगे आप, बताइए कैसी है, और हम आगे भी फिर और बेहतर काम करने की जो सलाहियत दीजिए, तो हम और बेहतर काम करें। आप थिएटर के कलाकार हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को थिएटर में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, प्ले करना चाहिए। लोग उतना इंटरेस्ट ले नहीं रहे, एक बात बताऊं मैं, हाँ हाँ, नहीं ले रहे हैं। 1 मिनट का वीडियो डाल के व्यू लेने की कोशिश कर रहे जी 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 जी, ये नुकसान ही है, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। 1 मिनट का और आधा मिनट का वीडियो डाल के जो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं थिएटर के लिए कहूँगा, थिएटर हैं। एक आप तो ऐसा मैंने जीने का सलीका है। आप 2-2 घंटे तक बिना स्क्रिप्ट के आप बातें कर लेते हैं, और लोग उसे सोशल मीडिया पे वो अपलोड थिएटर की करते देन है। हैं। हाँ, 1 हाँ, मिनट थिएटर का से, वीडियो थिएटर डालते हैं, एक्चुअली 1 मिलियन ले लेते हैं, 2 मिलियन ले लेते हैं, कोई कोई है 10 मिलियन ले लेते हैं। हाँ हाँ, खैर ले ले लीजिए, सबका अपना अपना खुश रहने का तरीका है उनको। मुझे एक्चुअली थिएटर ही एक ऐसा है जीने का जो सलीका सिखाता है, थिएटर से बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कुछ भी काम करिए, अगर आप थिएटर से वाक़फ़ियत है आपकी, थिएटर से, तो आपको ऐसा सलीका सिखाएगा जीने का कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। थिएटर आपको सब कुछ सिखाता है, मैंने थिएटर से ये पाया है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, कि ऐसा कोई काम नहीं जो आपको नहीं आना चाहिए, सब में मज़ा लेना चाहिए। एक तो वो थिएटर ही सिखाता है। तो थिएटर से मैंने ये पाया, और बस उसी का मज़े लेता हूँ मैं हर हर तरह से। खुशी में भी मज़े ले लेता हूँ, तकलीफ़ों के भी मज़े ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे थिएटर ने सिखाया है कि खुशियों से भी कुछ खुशी मिल जाती है, तकलीफ़ों से भी खुशी मिल जाती है। और सीखना वैसे ही होता है कि जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है। तो थिएटर टूटना भी सिखाता है, जुड़ना भी सिखाता है, सारी चीज़ सिखाता है। चलिए रघुवीर जी, अपना समय देने के लिए बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक थैंक यू सो मच। यू। ये हो इतना
ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन -31 का ट्रेलर जस्ट कुछ ही घंटे पहले आया है। थैंक यू। बहुत ही एप्रिसिएशन हो रहे हैं, बहुत तारीफ हो रही है। आपने कैप्टन ऑप्शन में आपने बताया कि -31 का मतलब क्या होता है, हमने देखा, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा फिर से आप जरा बताइए कि तो का -30 मतलब क्या होता है, क्या बताना चाहिए? -31 बेसिकली नागपुर का एक स्लैंग है। यहाँ से चल रहे वटले, जैसे यहाँ बोलते हैं ना बॉम्बे में, तो वैसे ही नागपुर में ऐसा बोला जाता है कि चल रहे यहाँ से माइनस हो जाए या फिर यहाँ से माइनस हो जाते हैं, तो द वर्ड कम्स फ्रॉम देयर। तो इट्स अ स्लैंग ऑफ नागपुर, जहाँ पे मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इस भाषा में इस लहजा में बात कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी स्पेशल नागपुरी थिंग। और 31 जो है वो नागपुर का रजिस्ट्रेशन प्लेट है, तो इट्स लाइक MH31, तो नागपुर 31 द नागपुर फाइल। और नागपुर फाइल इसीलिए जस्ट टू मेंशन दैट द कंटेक्स्ट ऑफ -31, जैसे आपने अभी सवाल भी पूछा -31 का मतलब, व्हेन यू रीड इट -31 द नागपुर फाइल, एक्चुअली यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट हैपेंड इन नागपुर। एंड इट्स एज अनयूजुअल अ नेम, जैसे ऐसी टर्म यूजुअली तो एक फिल्म के नाम के लिए नहीं कभी हुई नहीं होगी। सो जैसे इस फिल्म के सारे किरदार हैं वो भी बहुत अनयूजुअल है, बहुत नए हैं, वैसे ही ये नाम भी लाइक वो नागपुर के बेस पे जो हमने कहानी बिल्ड की है वैसे ही ये नाम है कि वहाँ की मिट्टी से आया हुआ कि अरे चल माइनस हो जाओ, उस तो टाइप हमारा का। हिंदी एक अलग तरीके का है। वी हैव अ सर्टेन डायलेक्ट व्हिच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश। नागपुर एक ऐसे जगह सिचुएटेड है जो पांच अलग प्रदेशों से ऐसे जुड़ा हुआ है। जैसे उसमें तेलंगाना हो गया, मतलब नॉट एग्जैक्टली जुड़ा हुआ है, इट्स अ लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, बट ऐसे आप देखोगे तो मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा मतलब सॉरी ये तेलंगाना भी है। तो ऐसे करके नागपुर में यूपी भी है। हाँ नहीं वो साइड से नहीं थी, वो मध्य प्रदेश से है। बट ऐसे तरीके से नागपुर में एक ना हिंदी कल्चर एक अलग लेवल का है। जैसे आपने झुंड में भी उस टाइप की हिंदी देखी होगी, नागराज मंजुले और अमिताभ बच्चन की जो फिल्म आई थी झुंड, उसमें भी उस टाइप की हिंदी देखी होगी। तो उसी हिंदी का ही एक रूप है जो हम लोग दिखाना चाहते थे। बहुत ही कूल डायरेक्टर है आपके। जी जी बहुत। सेट पे जरा बताइए कि कैसा माहौल है, एंड जब इतने कूल डायरेक्टर मिलते हैं तो कितना काम इजी हो जाता है रुचा जी। सो ये कूल है इन हिज वेज, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी चार्ज्ड। या सो ही रियली नोज कि he knew what he wanted and he was very clear about it all the time. And हमने genuinely जब हम शूट कर रहे थे हमने बहुत बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे। आप समझ लीजिए कि ये फिल्म आइडियली जो 2 महीने में शूट होनी चाहिए, हमने 1 महीने में उससे शूट किया है। तो वी रियली नीडेड टू बी ऑन द सेम पेज, या एंड यू नो वी हैड टू गेट ऑल्सो। क्या हो जाता है ना, हम ना अटके होते हैं हमारे जो हमने प्रीवियसली जो देखा है जो किया है, एंड ही वाज वेरी श्योर दैट ही डिडंट वांट द सेट पैटर्न। वो चाह रहे थे कि कुछ जेन्युइन हो, जो ओरिजिनल हो। सो दैट इज़ हाउ वी हैव गॉन अबाउट इट। सो ये कूल है इन हिज वेज, बट ही इज़ वेरी वेरी व्हाट डू यू से, वेरी फोकस्ड एंड वेरी ड्रिवन, एंड विच इज़ ग्रेट। थैंक्स। तो बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, कई सारे स्टार कास्ट, इतनी बड़ी स्टार कास्ट को साथ में लेके चलना कितना इजी हो जाता है आपके लिए, प्रोसीजर कितना टफ रहता है। एंड जब मैंने देखा रणवीर जी जैसे बचे हुए कलाकार हमारे इंडस्ट्री के, तो आपके लिए कितना इजी है, कितना टफ हो जाता है? देखिए ईजी तो कोई चीज़ ही नहीं थी ये फिल्म बनाने के लिए, बट डेफिनेटली टू फाइंड द एग्जैक्ट एक्टर फॉर द कैरेक्टर दैट वी हैव रिटन, इट वाज अ टास्क। तो रघु सर को भी मैंने जब सुनाया तो हम लोग मतलब रूचा और मैंने दोनों ने मिलके उनको सुनाया था कि हम चाहते थे कि रूचा के वो पिताजी बने, तो बिकॉज रूचा वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कैरेक्टर व्हेन आई नरेटेड इट टू हर। शी थॉट ऑफ लाइक शी एक्चुअली ब्रॉट रघु सर ऑन बोर्ड, क्योंकि वो मुझे कॉन्स्टेंटली ये समझा रही थी कि इसके लिए रघु सर ही आप। And I'll tell you why, what was my thought behind it. That ideally जो मेरा और पापा का इक्वेशन है इन द फिल्म, मेरा मतलब प्रेक्षा शर्मा और पापा का इक्वेशन इन द फिल्म, वो रफ है, वो रेगुलर स्वीट इक्वेशन नहीं है। एंड एज अ पर्सन रघु सर में एक स्वीटनेस है, तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना कि
जैसे आप किसी से प्यार करते हो लेकिन आप वो दिखाना नहीं चाहते, आपके दिखाने का तरीका है कि आप झिड़क दोगे या आप वो बहुत इंटरेस्टिंग आता है। यही अगर कोई क्या कहते हैं एरोगेंट कहो या कोई ऐसा इंसान है एज अ पर्सन, अगर वो थोड़ा रूड है, एरोगेंट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट है, तो उसमें वो स्वीटनेस नहीं आ सकता क्योंकि कैरेक्टर इटसेल्फ हैज़ अ लिटिल जो रफल्ड एजेस है. So that's why I thought it would be really amazing to have me and Raghu sir as father-daughter and we playing opposite to how we are in person. और राजेश शर्मा जी है इसमें, तो वो बेसिकली उनका भी एक बहुत मेजर रोल है क्योंकि उनकी मृत्यु होती है फिल्म में। तो उनकी जब मृत्यु होती है तो वो फिजिकली तो वो नहीं है, बट उनका एक प्रेजेंस कॉन्स्टेंटली जो फील होने वाला जो चीज़ है ना, जो मेमोरी में कैरेक्टर बार बार इमेजिन करते रहता है कि ये इंसान क्यों मरा होगा, तो वो बहुत छोटे समय के लिए, बट आई वांटेड समवन हु हैज लाइक अ बिग फेस, हु Screen presence जिनका. स्क्रीन प्रेजेंस जिसका वैसा रहे, तो इसलिए राजेश सर बहुत ऐप्ट लगे। And see, it's very important क्योंकि जो it is a murder mystery at the end of it. So जिस इंसान का मर्डर हुआ है, that has to be a very very important character. So that is the reason he went ahead with Rajesh sir, so that he has that presence, and then uske around we get to know why and what that will be after the film is और out. कामभारी का तो प्योरली चॉइस इसीलिए था क्योंकि वो समझ पाएगा ये कैरेक्टर, वो वहाँ वो जगह से आता है, वो अंडरग्राउंड रैप मूवमेंट को समझ पाएगा, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि उस तक ये चीज़ें कन्वे होगी। जहाँ तक बात एक्टिंग की है, मैंने उसको कहा था कि हम लोग वर्कशॉप कर लेंगे। वो थोड़ा डर रहा था पहले ये कि कैरेक्टर मैं कैसे करूँगा, कि लोग तो यही सोचेंगे कि मैं ये हूँ तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैंने उसको कॉन्स्टेंटली पहले उसके अंदर से कामभारी कौन है वो निकाला गया, और फिर उसको वो स्ट्रगल याद दिलाया गया कि बिफोर कामभारी वॉज कामभारी, व्हाट वाज हिज स्ट्रगल। तो वैसे करके वो भी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाया, और ये प्रोसेस एंड वो ऑथेंटिसिटी भी आ जाती है ना, जो रैपर वाली, विच ही अंडरस्टैंड्स एज एन आर्टिस्ट टू पोर्ट्रे इट वर्सेस यू बीइंग अ रैपर, वो जो ऑथेंटिसिटी है ना वो उसमें पोर्ट्रे हो गई. एंड आप किस अंदाज में, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, तो आप बताइए कि आप किस अंदाज में दिखाई देने वाली हैं, क्या आपने धमाका करने वाली है? धमाका तो मतलब हम हर किरदार में करते हैं. यहाँ एक अंडरडॉग कॉप है, समझ लीजिए एक बंदी है जो नई नई पुलिस के काम, मतलब शी इज़ स्टिल गेटिंग यूज टू हर पुलिस वाला वर्क. तो कैसे होता है ना, जब भी हम एक सिस्टम में काम शुरू करते हैं तो हम बहुत आइडियलिस्ट होते हैं. हम चाहते हैं कि हम सब सही करें, जो करे अच्छे के लिए करे. दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट. तो प्रेक्षा शर्मा बिल्कुल वो है. वो जाती है, वो इम्पल्सिवली चीज़ें करती है और वो अच्छे के लिए करती है. अब वो कैसे बाउंस बैक करती है, कैसे उसका मतलब रिस्पॉन्स क्या होता है, वो डिपेंड करता है. क्योंकि जैसे हमारा असल ज़िंदगी में जो होता है, हम जो करते हैं अच्छी नीयत के साथ, ज़रूरी नहीं वो वैसे ही रिसीव हो. तो वो प्रेक्षा शर्मा है. तो बेसिकली वो सिस्टम में जाने के बाद क्या वो सिस्टम बदल पाती है या सिस्टम उसे बदलता है, फिल्म पूरी उसके बाद। ये कहानी है. इट्स आल्सो कमिंग ऑफ एज फिल्म ऑफ प्रेक्षा शर्मा। या एंड जब आप अपने आप को कॉप में देखती हैं, सॉरी जब आप अपने आप को कॉप के लुक में वर्दी में देखती हैं, जी, तब क्या कुछ फीलिंग थी आपकी? ओ माय गॉड, मतलब उस वर्दी में ना एक अपने आप में अलग स्टैंडिंग है. यू फील रिस्पॉन्सिबल. आई डोंट नो कैसे, लेकिन जब आप वो वर्दी पहनते हो ना, आपको पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट उसमें अपनी एक एनर्जी है. एनर्जी है, और ये एनर्जी पूजा ने बहुत अच्छा एब्जॉर्ब भी किया था, क्योंकि तो इसका शूट होने के पहले शी केम लाइक 5 days अर्ली. तो जब से इनके डेट्स थे, तो 5 days मैं तो अलग सीन शूट कर रहा था, बट शी वाज विद दैट पर्सन जिससे हम लोग थोड़ा प्रेक्षा शर्मा से इंस्पायर, जो कैरेक्टर से हुए हैं, नागपुर की ऐसी एक कॉप है. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि उस दौरान पर्सनली मैं कहूँगी, उस दौरान मुझे जो कॉप्स के लाइफ के अंदर एक झांकी जो मिली निटी-ग्रिटीज जो समझ में आई. was amazing. मतलब I felt tremendous respect for cops, tremendous respect.
इट्स नॉट ईजी टू बी अ कॉप. मतलब हमें ना उसकी ताकत दिखती है बट हमें ये नहीं दिखता उसके पीछे क्या क्या होता है, कितनी मतलब कितने सैक्रिफाइसेस उन्हें करने पड़ते हैं टू बी वे दे आर, एंड दैट दे आर डूइंग इट फॉर द सिस्टम, दे आर डूइंग इट फॉर पीपल, यू नो. तो मेरा ये हुआ पर्सनली कि मेरी पुलिस मतलब मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई. एंड आज मैं कहीं भी कोई भी कॉप देखती हूँ ना, दिल से एक रिस्पेक्ट आता है. और वो जो एक दीवार होती है ना आम आदमी और पुलिस, वो दीवार हट गई. अब मुझे सब अपने लगते हैं. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द टेक And also अवेज. like she worked really hard on how she should stand as a police person. तो हमने उनको actually वो character से मिलाया. तो she started adapting the kind of The body language of the character yeah, and all. the body language. तो उस तरीके से काफी निखत तरीके से उन्होंने अपने अंदर ढालने की कोशिश की. So yeah. एंड ऊषा जी कॉप के किरदार में आपने बहुत सारे मेल फीमेल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे मेल फीमेल एक्टर को देखा है. आप बताइए कि विच इज योर फेवरेट एंड I really liked Delhi Crime, Shefali Shah. मतलब it's brilliant, and I think I like परीक्षा. जो अभी आप मतलब आप देखोगे बट वो बहुत अलग है. मतलब देयर इज़ नो कंपैरिजन. बहुत ही अलग स्पेस में है क्योंकि यूजुअली कॉप्स को रेडी दिखाते हैं. मतलब उन्होंने उनका जर्नी जी लिया है और अब उनकी कहानी हमें दिखाई जाती है. यहाँ ये मतलब जर्नी के बिल्कुल बिगिनिंग में है. ये खुद ही अपना रास्ता ढूंढ रही है उस पॉइंट पे. तो बहुत इंटरेस्टिंग. आप बताइए सर आपका कौन फेवरेट है मेल या फीमेल कुछ भी बता सकते हो. वैसे वैसे तो मुझे ओमपुरी अर्ध सत्य के मेरे मतलब मैंने एक्चुअली फिल्म में भी रखा है वो पार्ट एक जो मुझे पसंद है उसमें. तो रघु सर जो है वो इनके जो पिताजी है वो भी पहले पुलिस में थे और वो अर्ध सत्य के बहुत बड़े फैन है. ये मैंने फिल्म में देखा है. तो फिल्म में चलते रहती है अर्ध सत्य पीछे. तो वो मैंने एक छोटा सा होमाज भी दिया है ओमपुरी जी को. मेरे को ओमपुरी जी अर्ध सत्य के मेरे आई थिंक एंड इनफैक्ट वो कहीं तो प्रेक्षा के कैरेक्टर में भी वो भी रिफ्लेक्ट होता है. रिफ्लेक्ट होता है. हम लोगों ने बैठ के साथ में देखी है अर्ध सत्य या ताकि वो समझने के लिए जस्ट मतलब रुचा ही चाहती थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ. हाँ, मैं जानना चाह रही थी क्योंकि ही केप्ट सेइंग कि ये रेगुलर कॉप नहीं है, रेगुलर कॉप नहीं है. इनफैक्ट सो मच सो जब प्रिपरेशन करना था तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करूँ. ही सेड नहीं, आई डोंट वांट यू टू बी द टिपिकल सेक्सी कॉप. आई वांट यू टू बी रियल. तो वेट गेन किया और ये सब प्रोसेस हाँ, है. ये सब प्रोसेस किया. चलिए सो 21 जुलाई को अब ये फिल्म आने वाली है. कुछ कहना चाहेंगे आप लोग अपने ऑडियंस को अपने थिएटर में. ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है. इसका साउंड अभी आप जब ट्रेलर देखोगे तो आई एम प्रिटी श्योर यू विल रियलाइज़ कि साउंड इसका विजुअल्स के बहुत थिएट्रिकल है. तो 21 जुलाई को हमारी फिल्म ज़रूर देखिएगा -31. Yeah. See you in the theatre. And it has a lot of rap music. Yeah. So A lot of all cool questions. Yeah, a lot of cool questions. Guys who would love to hear all genres of rap, so I've just used it in the film. Guys, go and watch it how it is. Yeah. So yeah. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you.